अगर आप अपनी ही तरह उन्हें समझते हैं खुदा के बंदो, तो मुझे समझा दो। आप नहीं समझा सकते क्योंकि आप उनकी तरह हो ही नहीं। तो जब उनकी तरह हो ही नहीं तो उन्हें अपनी तरह समझते क्यों हो और क्यों कयास करते हो? 105 साल तो आला हजरत के भी इंतकाल को हो गए कमोबेश। क्या वजह है कि सदियां गुजर गईं, बाजों को दहाइयां गुजर गईं, बाज को 1000 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, उनकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। तो इसका जवाब यही है कि उनकी मोहब्बत दिलों में बिठाई है अल्लाह पाक ने। जमाना कोशिश कर ले, कितनी ही ताकत लगा ले दुनिया वाले, उनकी मोहब्बत को न मिटाया जा सकता है न दिलों से निकाला जा सकता है। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। कुरान मजीद में तो चींटी का जिक्र आया है कि 3 मील के फासले पर हैं हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर। उस चींटी को कैसे पता चला कि सुलेमान का लश्कर आ रहा? करीब में तो आया नहीं था। 3 मील के फासले से गर्द गुबार तो आ नहीं सकता कि गुबार देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। चलो गुबार देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता, ये कैसे पता कि सुलेमान का लश्कर है? तो एक चूंटी को जिस खुदा ने ये समझ दी है, वो अपने नेक बंदों को कितनी आला फहम अता फरमाता होगा, कुछ सोचो आप। और बुखारी की ये हदीस शरीफ है। लोग बात बात में बुखारी का हवाला मांगते हैं। बेशक हमारे उलमा के पास अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के पास कुरान और सुन्नत के मजबूत दलाइल हैं। ये जो मैंने दलील दी चूंटी की, ये कुरान की दलील है। ऊंचा बोलो, किस चीज़ की दलील है? और जोर से बोलो ना। उसने कुरान में है, उसने ये कहा बाकी चूंटियों से कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो अदम तवज्जोही की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल के चला जाए। कुरान में है। और ये तफसीर, इसकी तफसीर में है कि जिस वक़्त वो ये बात कर रही है 3 मील के फासले पर हैं, यानी सुलेमान चूंटी से 3 मील के फासले पर हैं। यहाँ चूंटी के इल्म पर भी आपको दाद देना होगी और दूसरी तरफ अल्लाह के पैगंबर इब्ने पैगंबर नबी इब्ने नबी हज़रत सुलेमान की समात को भी दाद देना होगी। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान ने जब उसकी ये गुफ्तगू सुनी तो वो मुस्कुराने लगे कि चूंटी इस तरह से बात कर रही है। उन्होंने सुन भी लिया और सिर्फ सुना नहीं, समझ भी लिया। तो जो अपने ऊपर कयास करें, नबियों को वलियों को अपने ऊपर कयास करें, तो हम उनसे कहते हैं ज़रा वो ज़हमत करें, चूंटी हम उनके कान में नहीं रखेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन गलत ले सकती है। अंदर रखेंगे चूंटी तो, और फिर इतना साइज़ उसका छोटा होता कि हाथ भी नहीं आएगी, पता चलेगा पर्दा और दिक्कत में पड़ जाएगा कान का। तो कान के करीब कर देते हैं। आप बता दो चूंटी क्या कह रही है? अगर आप अपनी ही तरह उन्हें समझते हैं खुदा के बंदो, तो मुझे समझा दो। आप नहीं समझा सकते क्योंकि आप उनकी तरह हो ही नहीं। तो जब उनकी तरह हो ही नहीं तो उन्हें अपनी तरह समझते क्यों हो और क्यों कयास करते हो? इस आयत की तफसीर में तफसीर जलालैन जो उनके वहां पर भी पढ़ाई जाती है, जो करामत के हवाले से इफ एंड बट करते हैं, गर्दन उनकी इधर उधर होती है कि पता नहीं था कि नहीं था, उनके वहां पर भी है कि 3 मील का फासला है। वो तो मौलाना कामिल साहब क़िबला 3 मील का ही फासला था। अगर 300 मील का भी होता ना तब भी वो सुन लेते। वो तो वाकया ये है कि ये बात हो रही है तो फासला ही 3 मील का है। और ये भी अपने आप में खर्क़ आदत है, अपने आप में अक्ल के खिलाफ है। 3 मील का फासला छोड़ो, तुम 3 इंच का सुन के दिखा दो। हाँ भाई, और मैंने कुरान से बताया, कुरान में ये बात ना होती ना तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे इसका भी मजाक उड़ा रहे होते। ये तो किस्सा कहानी है, ये कुरान है, ये ला रैब फीह, इसमें जर्रा बराबर शक करने की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान में है, कैसे इनकार करोगे? या फिर बोल दो उनकी तरह जो कहते थे असातीरुल अव्वलीन, तो फिर तुम पे दफा भी वही लगेगी। नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है, चूंकि ये कुरान है। और सुनो, कमाल की बात सुनो, चींटी पे भी गौर करो साहब। उसको किसने दिया इल्म? ये उसको कैसे समझ आई? एक साहब ने यह भी एतराज़ किया था कि अल्लाह वालों के दिल में कैसे बात आ जाती है। अल्लाह वाले इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, और फिर वो अल्लाह वाले हैं।
अल्लाह चाहे तो चूंटियों के दिल में आ जाती है। व औहा रब्बुका इलन नहली, कुरान में आया है कि तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया। शहद की मक्खी को यह सलीका किसने दिया कि फलों का रस चूस के लाना है, फूलों का रस चूस के लाना है, और फिर बाज़ाब्ता जिस छत्ते में रस होता है उसमें एक मलिका होती है साहब, पूरा सिस्टम होता है, उनकी गवर्नमेंट होती है। हाँ, हर काम उनका सिस्टम से होता है। रहने का डिपार्ट अलग है, सेक्शन बने हुए हैं। शहद जहां जमा है वो अलग है, और जहां नजासत है वो अलग है। ये सलीका उसे किसने दिया? अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आता कि शहद की मक्खी में जब इतना सलीका और समझ हो सकती है, खुदा वाले की समझ का आलम क्या होगा। अरे समझ में आ रही है नहीं बात आप लोगों को? बुखारी शरीफ से बता रहा हूं मैं आपको। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, कसरत नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, यानी फ़राइज़ और वाजिबात तो अदा करना ही है। अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है उसको अपना वली, उसका मफहूम यह है कि जब अल्लाह पाक किसी को अपना नेक बंदा बना लेता, वली बना लेता, अपना दोस्त बना लेता, अल्लाह पाक कहता जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, आप भी उससे मोहब्बत करो। ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह पाक ऑर्डर देता और ऐलान कर दो आसमानों पर सब उससे मोहब्बत करें। उस हदीस में यह है, अल्लाह पाक कहता है कि मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूं। मतलब अल्लाह की कुदरत का गोया के एक मजहर है। मैं इसको कैसे समझाऊं? अल्लाह पाक, जाहिरी तर्जुमा तो यही होगा, मतलब यह है कि बेशक उसकी आंख है मगर वो औरों की तरह नहीं देख रहा है, वो हमारे नूर से देख रहा है, हमारे खास नूर से देख रहा, हमारी खास ताक़त। वरना फिर क्या मतलब है इस हदीस का, मुझे बताओ। वो चलता है तो उसकी रफ्तार औरों जैसी नहीं होती, तो जब औरों जैसी होती नहीं, खुद बुखारी की हदीस में आ गया, तो औरों की तरह समझ क्यों रहे हो? और ये बुखारी शरीफ में है, जोर से बोलो कहाँ है? जो मैंने बताया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो बैठा यहाँ होता है, नज़र गुंबदे खजरा पे होती है। अभी हजरत मौलाना कामिल साहब जिक्र कर रहे थे ना कि बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। और दूसरी तरफ वो कुरान से भी मैंने सुनाया आपको, 3 मील के फासले पर वो चूंटी की भाषा सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। जब सुलेमान की समात का ये आलम है तो जो सुलेमान के भी सरदार हैं, आमना के लाल की समात का आलम क्या होगा। तो क्या गलत पढ़ते हैं अगर हम ये पढ़ते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह के मखसूस बंदे होते। अच्छा, वो उस हदीस में मैंने सुना है अल्लाह पाक फरमाता मोहब्बत करो इससे, तो उसकी मोहब्बत का आलम क्या हो जाता है, कैसी हो जाती है उस बंदे की मोहब्बत? देखो, माल की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, हुकूमत की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे भी बेशक मोहब्बत हो जाती है, होती है, मगर उसमें कहीं ना कहीं मादियत होती है। अल्लाह वालों से जो मोहब्बत होती है ना, वो खुलूस पर मबनी होती है। यही वजह है कि जब तक माल, मनसब, दौलत है, हुस्न है, तब तक मोहब्बत है। वरना ज़मीन के अंदर गए तो साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में लोग भूल जाते हैं उसे। कितना ही पावरफुल हो, नहीं याद रखते लोग। और जिसके बारे में अल्लाह कह दे इस बंदे से मोहब्बत करो, तो उसे सदियां गुजर जाएं। क्या समझ रहे हैं आप? गरीब नवाज के इंतकाल को कोई 10-20 साल हुए हैं, 811 साल हो गए उनके इंतकाल को। और अब जो उर्स होगा उनका, ये 812वां उर्स होगा। इतना ज़माना गुजरने के बाद भी अगर मैं यहाँ छोटे से बच्चे को, जिसको थोड़ी समझ हो, उससे मैं पूछूं बेटे बता
गरीब नवाज का मज़ार कहाँ है, खुदा की कसम मुस्कुरा के सिर्फ अजमेर नहीं कहेगा, अदब के साथ कहेगा अजमेर शरीफ में है। मैं पूछूं मखदूम सिमना का मज़ार कहाँ है, कहेगा कि छोचा शरीफ में है। मैं कहूँ बेटे बता ताजुल फहूल का मज़ार कहाँ है, कहेगा बदायूं शरीफ में है। ए बेटे बता इमाम अहमद रज़ा का मज़ार कहाँ है, मुस्कुरा के कहेगा बरेली शरीफ में है। 105 साल तो आला हजरत के भी इंतकाल को हो गए कमोबेश। क्या वजह है कि सदियां गुजर गईं, बाज़ों को दहाइयाँ गुजर गईं, बाज़ को 1000 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया, उनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। तो इसका जवाब यही है कि उनकी मोहब्बत दिलों में बिठाई है अल्लाह पाक ने। ज़माना कोशिश कर ले, कितनी ही ताकत लगा ले दुनिया वाले, उनकी मोहब्बत को न मिटाया जा सकता है न दिलों से निकाला जा सकता है। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। कोई कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिलों से, बोलो ना यार, दिलों से। अब ये देखो कितना दिन भर आप लोगों ने काम किया होगा, अल्लाह ताला की रहमत ने चुना आपको जो यहाँ आया। हालांकि मैं जानता हूँ थकान भी है, भाई इंसानी तो है, दिन में काम करना, इस वक्त जाहिर सी बात है किसान लोगों का काम चल रहा, मगर फिर भी आप आए, किसने बुलाया? क्या यहाँ पे पैसे मिलेंगे आपको? क्या आप लालच में आए हैं? क्या आप खाने के लालच में आए? नहीं नहीं, आप वली की मोहब्बत में आए हैं। और ये मैंने हदीस से बताया था, मेरे रब ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, यानी अल्लाह वाले हो गए, रब कहता है कि उनके दिलों में मोहब्बत रहमान डाल देता है, यानी उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में खुदाए पाक डाल देता है। नहीं भी आए तो खुश तो सभी है ना, जरा जोर से बोलो यार। यहाँ बस थोड़ी सी वीकनेस मुझे विलेजेस में, देहात में एक चीज़ की महसूस होती है, क्योंकि मैं भी एक विलेज से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। वो ये होती है कि प्रोग्राम उस पार्टी में है तो हम नहीं जाएंगे, उस मोहल्ले में है तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ जलसा है तो हम नहीं जाएंगे। ये मत करो, इसलिए कि अब ये न देखो जलसा कहाँ हो रहा है, ये देखो जलसा किसका हो रहा है। अब पार्टी अपनी ना देखो, पार्टी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की देखो, गौसे पाक की देखो। तवज्जो है कि नहीं आपकी? जोर से बोलो जरा। ये बात यहां से निकल आई। मैं ये कह रहा था कि खलीफा ने ये कहा कि हुजूर ये तोहफा ले लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? वो तोहफे में क्या था? अरे माशाल्लाह यार, आप इसका मतलब बिल्कुल हाई अलर्ट पर हैं। एक एक बात तवज्जो से सुनने, यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। कहा नहीं चाहिए मुझे। अब उन्होंने उन थैलियों में, पॉलिथीन्स जो भी थी, उनमें माल भी देख लिया और माल का हाल भी देख लिया। इसीलिए तो हम कहते हैं वो पीराने पीर भी हैं रोशन। इस पे कोई आपत्ति तो नहीं करेगा? मैं सबूत दे चुका हूं कुरान और हदीस से, नहीं करना चाहिए उसे। मैं मानता हूँ कुछ हमारे बाज़ कम ख्वानदा लोग झूठी बातें बयान करते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि सच का इनकार कर दो। अरे कोई इत्र के नाम पे डुप्लीकेट खुशबू ले आए तो क्या असली इत्र का इनकार कर दोगे आप? 10 दुकानदार हैं, 5 उसमें गड़बड़ करते हैं, तो 5 भी गलत हो जाएंगे क्या? तो करामात बाज लोगों ने झूठी गढ़ी तो वो झूठ है, लेकिन जो सच है वो, बोलो ना, वो आवाज आए वो। इसलिए कि कहते हैं कि कुरान में कहाँ है? अरे कुरान पहले नाजिल हो गया यार, तो कुरान ने एक उसूल दे दिया ना कि ऐसा हो सकता है, हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है बाद में भी और वो साबित है और कोई बात खिलाफे शरा नहीं, तो उस पे आपत्ति क्यों है? नहीं आई बात समझ में? वो परहेजगार है, अल्लाह का वली है। और मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया कि शेख इब्ने तैमिया जैसा एक ख़ास मकतबे फ़िक्र का बड़ा पेशवा, उन्होंने भी माना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। उन्होंने जो काम किया, दीन की तजदीद की हर डिपार्ट में,
अरे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो दरअसल उन्हीं की रूहानियत का असर था जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। वो तो वक्त नहीं था, वरना हजरत मौलाना कामिल साहब उस पर रोशनी डालते। उन्होंने सिर्फ एक डिपार्ट में काम नहीं किया, सिर्फ आमाल अहवाल कुलूब व अज़हान ही की तथहीर नहीं की, बल्कि उन्होंने जमीन पर भी अलग अलग जगहों पर फतह और नुसरत के परचम लहराने का काम किया है। इसीलिए उनको कहते हैं मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। तो बेशक वो अल्लाह की मदद से ही था, सब कुछ अल्लाह ही की मदद से होता है। बेहुक्म खुदा के जर्रा नहीं हिलता है, होती है हवा बंद तो पत्ता नहीं हिलता है। तो बात यहां से निकली थी मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला। कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जा। अब उसने ज्यादा जिद की, वो बार बार कहता था हुजूर कबूल कर लें, आप कहते थे नहीं। जब नहीं माना, मैंने आपको बताया तो उन्होंने इस तरह से उनको ऐसे, जब उनको दबाया तो निकलने लगा ताज़ा खून। क्या फरमाया कि ये जो माल है ये अच्छा नहीं है, बल्कि इसमें गरीबों की बद्दुआएं शामिल हैं, यतीमों की आहें शामिल है। एक तो जो बात साबित होती थी वो मैंने बता दी। दूसरी बात ये साबित होती है कि पीराने पीर रोशन ज़मीर या किसी और बुज़ुर्ग की मोहब्बत का जब लंगर करो तो इस बात में मुकाबला न करो कि हम कई देगें चढ़ाएंगे, हज़ारों देगें चढ़ाएंगे, बल्कि इस बात में आपकी तवज्जो ज़्यादा हो कि वो माल हलाल है या क्या है, इस पे फोकस हो। एक पतीला हो मगर रिस्क़े हलाल हो। तवज्जो फरमाइए, रिस्क़े, चूंकि जब उन्होंने ज़ाहिरी ज़िंदगी में उसे रिजेक्ट कर दिया, मौलाना कामिल साहब भाई, जब ज़ाहिरी ज़िंदगी में उन्होंने उसे कबूल नहीं किया तो अब कैसे कबूल होगा वो? उन्होंने एक जहन दिया ना, हाँ अल्लाह ने आपको दिया है, रिस्क़े हलाल है, माल की ज़कात निकली हुई है, किसी का हक मारा हुआ नहीं है, अल्लाह आपको दे 2000 करो। मेरा जुमला गलत तो नहीं है, बोलो जरा, तवज्जो है। अच्छा, इससे एक सबक और मिला हम लोगों को, वो ये मिला कि हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि वो माल के हवाले से कितने हसास थे। बल्कि तसव्वुफ की किताबों में तो ये दो जुमले बुनियादी तौर पर मिलते हैं, सिद्क़े मकाल अक्ले हलाल, सच बोलना और रिस्क़े हलाल खाना। सच बोलना और रिस्क़े, इन दोनों चीज़ों के मामले में आज आप मुस्लिम समाज की वीकनेस देखिए, देख लीजिए। सच्चाई सुबह से शाम तक शायद ही एक दो दफ़ा ज़बान पे आ जाती हो, जहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है झूठ, हालांकि झूठ की कहीं ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ दुनियावी भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी हमारा समाज झूठ बोल रहा, मतलब बेवजह झूठ बोल रहा और उसको एक खेल समझ रहा। जबकि मैंने बता दिया अल्लाह वालों का मामला क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब रिस्क के मामले में आ जाओ, रोज़ी के मामले में, तो साहब ये हदीस आई है, मुस्लिम शरीफ में है हदीस, किसी ने दूसरे की एक बालिश्त, आप इसको क्या कहते हो भैया? हाँ ठीक है, वो भी बोलते हैं, इधर यहां से इतनी नाप लो, ऐसे जमीन नाहक दबा ली, इतनी प्लॉट के प्लॉट नहीं कहा मैंने, 100 गज 200 गज 2 बीघा 4 बीघा 500 बीघा नहीं। हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं जमीन के 7 तबकात उसकी गर्दन में तौक बना करके डाल दिए जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर हम बुजुर्गों से मोहब्बत रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनका मनहज अपनाएं, उनका तरीका अपनाएं, और ये मन बनाएं कि एक लुक़मा खाएंगे मगर हलाल का खाएंगे, मेहनत से कमाएंगे, इंशाल्लाह खूब कमाएंगे। रोजी कमाने को रब ने मना नहीं किया, उसने हुक्म दिया है। इसीलिए शायद आपने नेट पे अगर मेरी तकरीरें सुनी होंगी तो ये जुमला मैंने बोला है कि वो रक्षा पोलर जो सुबह से शाम तक, या वो मजदूर जो दहाड़ी लगाने वाला, या वो ताजिर जायज़ तिजारत करने वाला, मेहनत मजदूरी करके कोशिश करके जिसने 1000-2000 रुपये कमाए सुबह से शाम तक, या 500 रुपये 300 रुपये कमाए,
मगर हलाल तरीके से कमाए, खुदा की कसम उसकी ये रकम उस 1 करोड़ 2 करोड़ या कितने ही करोड़ हों, उन पैसों से बेहतर है जो किसी का हक मार के कमाए गए हों। वो उसके लिए वबाले जान बनेगा वो पैसा। और ये 500 रुपये शाम को जब वो घर को अपनी बीवी को दे, उसकी बीवी अपने बच्चों के लिए आटा मंगवाए, खाने का सामान मंगवाए। हमारे हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत मौलाना कामिल साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। ये उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जलवाबार है। किताबों के अंदर आया है कि हर लुक़मे पर अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाता है। खिला रहे हो बच्चों को, सवाब मिल रहा है आपको। यानी एक तो उनकी शिकम की भूख दूर हो रही है और दूसरे आपके नेकियों का दफ्तर भरा जा रहा है। तो बात समझ आ रही नहीं भाइयों आप लोगों की? ज़ोर से बोलो ज़रा। देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हम लोगों में, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, रिज़्क़े हराम की तरफ भी ना बहुत लापरवाही हो रही है। जैसे किसी की ताकत है, कोई पावर में है, ये उसका ख़ानदान बड़ा है और उसकी पकड़ अच्छी है, प्रशासन में भी उसकी सेटिंग अच्छी है, तो किसी की मैंड काट लेंगे। मकान बन रहा है तो औरों को छोड़ो, अपने सगे भैये को नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलो। और देखो इतनी पे नहीं, इतनी जगह पे लड़ाई हो जाती है सगे भाई से, जिसके लिए बचपन में लड़ जाता था अब उसी भाई से लड़ रहा है, मेंढे काट रहे हैं। गांवों में बताओ इन बातों पे झगड़े नहीं होते हैं क्या? एक जुमला और सुनो, किसी की जमीन दबाओ नहीं, अपनी दब जाए सब्र कर लो। जालिम न बनो, मजलूम बनो, किसी का हक न मारो। मैंने आपको बता दिया कि वो तो रोशन ज़मीर ते दिखा दिया कि उससे खून टपक रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो माल अगरचे हमें उसमें नज़र नहीं आए मगर उसमें खून भी छुपा हुआ होता है, अगरचे हमें नज़र नहीं आए। अरे हमारा खून किसी ने निकाला तो अब आजकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसको जब मशीनों में आप खून को चेक किया जाता है सारी डिटेल आ जाती है उसकी, कौन सा ग्रुप है, ए है, ए पॉजिटिव है, निगेटिव है, बी है, ओ है, क्या है, आता कि नहीं आता है? वैसे तो कुछ नहीं आ रहा, मशीन के जरिए आ गया, मगर था ना उसमें वो रियलिटी थी। और क्या कुछ नहीं आ जाता ब्लड के अंदर, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ऐसी ताकत भी होती है कि अब देख लीजिए आप एयरपोर्ट पे या बाज़ जगह रेलवे स्टेशन पे भी, कि आप टंकी के नीचे अपना हाथ करेंगे तो पानी निकल आएगा, तो उसमें हाथ में कुछ ताकत है तभी तो निकलना, कि नहीं निकलना पानी? भाई मशीन के थ्रू निकल रहा मगर निकल तो रहा है ना। तो ऐसे ही वो माल जिसमें हराम शामिल है, बेशक हमें नजर नहीं आ रही कोई खराबी, चूंकि हमारी निगाहें वो नहीं हैं जो उनकी थी, मगर ये मानना पड़ेगा कि उसमें मजलूमों का खून होता है। नहीं आई बात समझ में? अच्छा खून ही क्यों नजर आया भाई? पानी क्यों नहीं निकला उसमें से, खून ही क्यों निकला? अरे मजलूम जब मजलूमियत में होता है, उसका दिल जब परेशान होता है, बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है या आंसू बहाता है, तो उसका खून ही तो जलता है ना। क्या जलता है? ऊंचा बोलो जरा, आवाज आए मुझे, क्या जलता है? खून उसका खत्म होता। तो वो जो खून खत्म हुआ या जला, वो गोया के ट्रांसफर हो गया इस माल में, इसकी वजह से जला ना। तो वही निकाल के दिखा दिया अब्दुल कादिर जिलानी ने। तो इसलिए साहिबो, ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा चूंकि वक्त भी वैसे भी काफी हो गया। आपको मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदा के लिए एक लुकमा खाओ मगर हलाल खाओ। मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला, शायद आपने पढ़ा होगा, मुताले में होगा आपके, बुखारी शरीफ में है, पिछली उम्मतों में एक साहब ने दूसरे से ज़मीन खरीदी। क्या खरीदी? बोलो, जोर से बोलो ज़रा। अरे ज़मीन वाले लोग हो तो ऊंचा बोलो ज़रा, क्या खरीदी? ज़मीन। अल्लाह करे आप भी खूब खरीदें मगर हलाल, किसी का दिल दुखा के नहीं। अब जब ज़मीन खरीद ली उन्होंने, तो पहले ये बेनामे तो होते नहीं थे, या होते थे पहले? अरे बेनामे की आप डिस्कवरी करेंगे, इसकी तहकीक करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, चलो, लेकिन इतना पुराना थोड़ी नहीं होगा। ये तो मेरा दिमाग ये काम करता, जब से बेईमानी शुरू हुई तब से बेनामे शुरू हुए।
अगर बेईमानी ना हो तो बेनामी क्यों होंगे भाई? अरे यार, सामने वाली पार्टी से खतरा ना हो। अब तो कंडीशन ये है कि सगे भाई से प्लॉट खरीदा, भैया पहले अंगूठा लगा। कुछ नहीं पता कल तेरा क्या हो जाए। भैया पहले लिखवा दो तहसील पे। अरे कंडीशन ये है कि लिखवाने के बाद भी खैरियत नहीं। हाँ, नहीं चटक रहे हैं लोगों के सर। तो ये मैंने कहा कि उस जमाने में ये सिस्टम तो था नहीं भाई हाशिमुल कादरी साहब। अब ज़मीन खरीदने वालों ने खरीद ली, बुखारी शरीफ में है। उन्होंने जब, जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उन्होंने जब उसे ज़मीन को किसी काम के लिए उन्होंने उसको खोदा तो उसके अंदर निकला सोने का मशकीज़ा। मशकीज़ा समझते हो किसे कहते हैं? मशकीज़ा, हाँ ठीक है, हाँ सोने का मटका। चलो अब तो समझ गए ना। हाँ, सोने का मटका। इधर इनका दिमाग झटका। ईमानदारी देखिए आप, देखो ये होता है खुदा का डर और ईमानदारी। बस इसीलिए सुना रहा हूं, अल्लाह करे इन बातों का असर आप लोगों के जहनो दिमाग में बैठ जाए और सैयदना गौसे पाक की सीरत आपके समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी सीरत दरअसल वही है जो हमारे हुजूर ने उम्मत को दी है। अल्लाह अकबर। वो तो मुआ कामिल साहब क़िबला ने फरमाया ना कि वली कौन होता है, उसमें करामत तो उससे सादिर होती है बेशक, मगर वली अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो परहेजगार होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो साहिब ईमान। तो उन्होंने वो सोने का मटका उठाया और सीधा उनके घर पे पहुंच गए, जिनसे ज़मीन, बोलो ना यार, जिनसे ज़मीन, हाँ बाद लोग सोच रहे होंगे पता नहीं उठा करके सुनार के पास पहुंच गए ना, सुनार के पास ना पहुंचे, जिनसे खरीदी थी। अल्लाह का वो बंदा भी इतना अमानतदार और ईमानदार और नेक था, उसने कहा कैसे? कहा ऐसे। उसने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा ऐसे आना हुआ। वो लगता है आप उसको दबा कर भूल गए शायद, और आपने वो ज़मीन बेच दी। हमने ज़मीन के पैसे दिए हैं, इसके पैसे नहीं दिए हैं, लिहाजा आप ये अपने पास रखिए। सलाम इसको भी जो गया लेकर सोना, और सलाम उसको भी जिसने ज़मीन बेची। हज़रत उसने कहा भैया जब मैंने ज़मीन बेच दी उसमें क्या निकला नहीं निकला उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो दिल साफ करने के लिए सुन ले कि मेरा ये माल नहीं है। अरे बोल तो दो यार, सुभान अल्लाह। अब तो ऐसा हो जाए तो खैर, बेशक आज भी ऐसे लोग हैं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं है, मगर कंडीशन जो हमें नज़र आती है ज़्यादातर वो ये है कि सोने का मटका तो छोड़ो, हाशिमुल कादरी साहब किसी की ज़मीन में पानी चलाने गए थे काम करने, वो अगरचे उस ज़मीन वाले का ही हो और वो वहाँ पे उसके 1-2 लाख रुपए गए थे तो गिर गए, तो आप यकीन माने वो ऐसे गायब हो जाएंगे पैसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। हाँ, सोने का, सही कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, कह रहे हैं कि वो बताने के लिए तैयार नहीं होगा। बताने की बात है, अगर इधर रहोली के आसपास और है यहीं का, रहोली के आसपास उसे कोई सोने की चम्मच नज़र आ गई किसी के खेत में, वो मुड़ के थोड़ी देखेगा, सीधा चंदोसी छोड़ेगा, सोचेगा चंदोसी में भी कोई जान पहचान का मिल सकता है, तो इधर नहीं जाएगा बिलारी की तरफ, सीधा पहुंचेगा बदायूं की तरफ। दिल उसका वहां भी मुतमईन नहीं होगा, लौट के आ जाएगा, मतलब ऐसी जगह जाकर के उसको बेचेगा। औरों को छोड़ो, अपने अब्बा को बता दे तो बड़ी बात है। बोलो, ये कंडीशन हो तो बताओ। सुभान अल्लाह, वो कैसा बंदा था जो जिसने ज़मीन बेची थी, और सुभान अल्लाह वो कैसा बंदा था जिसने ज़मीन खरीदी थी। दोनों में इसी बात को लेकर के आपस में तबादले ख्याल होता है, ये किसका है? वो कहते हैं आपका है, वो कहते हैं नहीं आपका है। दोनों में यही तकरार चल रही है कि आपका है आपका है। अब भैया हल कैसे हो? वो पहुंचे
किसी बड़े के पास, अब वो बड़ा आलिम भी हो सकता है कोई उनका, वो बहरहाल अपने ये कह लो किसी बड़े के पास पहुंचे, काजी के पास कह लो यार, जज के पास कह लो। अब उसने जब सुना ये भी तैयार नहीं और ये भी तैयार नहीं, और सोने का भरा हुआ है मटका, क्या है क्या है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। बता दूं या अगले साल बताऊं? अरे बोलो, बता दूं? अरे सुन ही लोगे ना? माशाल्लाह अब जबान खुलने लगी, वरना बहुत देर से तो तरबूज और खरबूजे हिल रहे थे। अब माशाल्लाह जबान तो खुली कम से कम आप लोगों की, चेहरों पे मुस्कुराहट तो आई। वो काजी साहब, जज कह लो यार, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच, पंच नहीं मतलब पंचायत का जो फैसला करता है वो काजी, जो भी है बहरहाल, मुआ कामिल साहब वो कितने अच्छे थे, वो भी कितने अच्छे थे। यहां ये हुआ, उन्होंने कहा अच्छा कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ये बताओ तुम पे आल औलाद है, कहाँ है, आपके पास क्या है? एक साहब ने कहा बेटा, एक ने कहा बेटी। तो कहा भैया मेरे समझ में तो इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, आपस में समधी बन जाओ, रिश्ता कर लो, और ये जो है ना इसे आपस में ही समझ लो। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उलमा के फैसले थे, अच्छा फैसला किया नहीं? अच्छा, फैसले से मुझे याद आया आखिरी बात और सुन लो भाई मोहसिन सिद्दीकी, अल्लाह ताला वो दिन भी लाए कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। ये हमारे मोहसिन ज़रा आमीन बोल दो, इनकी शादी वेटिंग में है भी, इंशाल्लाह हो जाएगी। आमीन बोलो ज़ोर से ज़रा। अच्छा मैं ये आपको बता रहा हूं कितना अच्छा फैसला किया नहीं? फैसले से मुझे एक फैसला गौसे आज़म का याद आ गया, और इसी पे तकरीर ख़त्म कर दूंगा। हालांकि मैं सोच तो रहा था आधा घंटा, मगर लगभग होने वाला है 1 घंटा, करीब करीब हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। मुस्कुरा के बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। गौसे आज़म के ज़माने में एक शख्स ने ये कसम ले ली, उसने ये वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखियार के अंदर लिखा है, और भी जो गौसे पाक के हवाले से किताबें हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन किताबों में ये वाक़या मिल जाता है। बाकी मैंने अखबारुल अखियार का हवाला आपके सामने रख दिया है। तो उस शख्स ने कसम ये खा ली कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं, बोलो अगर मैं, बोल दो मेरे साथ, अगर मैं इबादत नहीं ऐसी इबादत न करूं कि उसमें कोई मेरा शरीक ना हो। इसको और आसान लफ्जों में सुन लो, वो ये कह रहा है कि जब मैं इबादत कर रहा हूं और जिस इबादत में लगा हुआ हूं उस इबादत में अगर मेरे अलावा कोई और लगा हुआ हो तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा तो समझ में बात आ जाएगी। वो ये कह रहा है कि अगर मैंने ऐसी इबादत नहीं की कि जब मैं कर रहा हूं तो दुनिया में कोई और इंसान नहीं कर रहा हो, अगर ऐसी इबादत नहीं कर सका तो बीवी पे 3 तलाक। अब
उसने बाद में सोचा यार ऐसी इबादत कौन सी है भाई, मैं अगर रात में 3 बजे भी उठ के कुरान पढ़ूं तो क्या पता दुनिया में कौन कौन पढ़ रहा होगा। अब आ गई ना बात समझ में। नफल पढ़ूं तो क्या पता कौन पढ़ रहा होगा, नमाज पढ़ूं तो क्या पता कौन पढ़ रहा होगा, सदका और खैरात, आजान दूं तो क्या पता दुनिया में कहां कहां आजान दी जाए। और वो कह ये रहा कि ऐसी इबादत हो कि जब मैं करूं तो मैं ही करूं। और उसका दिमाग चकराया। अब पब्लिक का मामला तो ऐसे ही होता है, जब मामला कर देता है तो आलिमों के पास आता है। जैसे 3 तलाक देने के बाद कहेगा मुफ्ती साहब कोई रास्ता दिखा दो, मुफ्ती साहब बोले बुलडोजर चला के आया। हाँ, पहले आता तो वो सल्यूशन बताते, तलाक हसन बताते, समझाते वो कि कहीं ना कहीं तू गलत फहमी में है, तलाक ना दे। और देहात में एक कहावत है, जो रोए पहली को रोए, बोलते नहीं है, बोलो। जब तलाक हो जाती है, वो दूर हो जाती है ना, तो एहसास होता है कि अब जहां बने हैं इनसे तो वही सही थी। अरे बोलो। हाँ भाई, मैंने तो देख लिए कई केसेस, खुदा की कसम, रोते हुए देखा लोगों को, बाद में एहसास हुआ कि गलती हो गई। तो ऐसी एहसास हुआ ना बाद में, तो पहले मशवरा करते तो इसका भी हल वो मुफ्ती साहब बताते। वो कहते कि भैया एक हकम रखो लड़की की तरफ से, एक अपनी तरफ से, मामले को निपटाओ, तलाक मत करो, नाराजी को निपटाओ। मामले का मतलब यार नाराजी को निपटाओ। फिर भी बात नहीं बने, फिर आ गए कि हजरत नहीं बन रही बात, तो फिर ये काम करो, जब तुम्हारी बीवी पाकी के जमाने में हो तो सिर्फ एक ही तलाक दो। कितनी? एक तलाक दो बस। और गुजरने दो 3 महीने 10 दिन, अगर प्रेग्नेंट नहीं है वो तुम्हारी बीवी तो निकल गई निकाह से। लो 3 महीने 10 दिन गुजरे, एक ही तलाक में निकाह से निकल गई वो। और बीच में तुम्हें लगा यार नहीं यही ठीक है भाई, नहीं तलाक नहीं, तो उससे रजत कर लो। दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं, बोलो जरा। और तुम दे बैठे 3 और फिर बजा रहे हो बीन। अब्दुल कादिर साहब आओ आ जाओ। और मुफ्ती साहब के पास जाकर कर रहे हो 2 2 3, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। ये तरीका अपनाते देखो कितना फायदा। एक तो बीच में तलाक, बातचीत कर सकते थे, रजत कर लेते, बात खत्म हो जाती। और अगर इद्दत गुजर भी जाती, बाद में लगता वो अपने घर चली जाती, तुम अपने घर होते, बच्चों को देख के वो भी रोती, तुम भी रोते, फिर होता है एहसास, तो वो परेशानी पेश ना आती जो आ जाती है। समझ गए मेरा इशारा? अरे समझ गए? हमारी जहालत की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कानून भी बन गया। अगर हम गलतियां नहीं करते तो ऐसा क्यों होता? मगर वो तो ये समझता है, मैं क्या जुमला बोल दूं यार, कैमरे भी लगे हुए हैं, वैसे नहीं भी होते तब भी नहीं बोलता, सख्त जुमला बोलने से क्या फायदा। बस इतना तो जरूर कहूंगा, नील बटा नील, 0 बटा सन्नाटा। वो ये समझता है जब तक 3 मरतबा नहीं कहूंगा इससे पीछा नहीं छूटेगा। अरे एक ही मरतबा बोल दे छूट जाएगा पीछा, पीछे ही छुड़ाना चाहता है ना। तो तलाक अहसन बोलते हैं इसको। ये तलाक नहीं, हाँ तलाक हसन, ये तलाक हसन दे दे, मगर हमारे वहाँ तलाक बिदअत जो हराम है। जोर से बोलो जो। इसलिए मैंने ये मसाला भी बीच में बता दिया, और इमाम लोगों तक भी मेरी आवाज पहुंचे वीडियोस के जरिए, तो वो भी इसी तरह बताएं। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, दूसरा बताऊंगा तो दोनों भूल जाएंगे, तलबुल कुल फौतुल कुल हो जाएगा। एक बात सुनो मगर मजबूती से दिमाग में बिठा लो, जब उसी से काम चल सकता है तो उसी को समझ लो। ये तुम्हें समझाने के लिए बताया, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, ये नहीं है कि इसको अब हाँ बस ये मैंने बताया। और एक बात और सुनो, कभी गुस्से में 1 दफा तलाक दी थी, अब 2 बची हैं तुम्हारे पास। ये ना कि दोबारा से फिर से शुरू होगा। ये कोई खाना थोड़ी है कि शाम का अलग था और दोपहर का अलग है। हाँ 3 के मालिक होते हो, 1 2 दे दी, फिर 1 ही बची है बस। पहली बात तो हम ये कहते हैं तलाक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अरे बोल दो यार जरा। अरे यार औरत जो है बाईं पसली से है, तो उस चीज का ख्याल रखो। अब उसे तुम बिल्कुल ही सीधा करना चाहोगे तो सीधी सादी तो खैर ना होगी, वो तुम भी टूटोगे वो भी टूटेगी। हाँ यही होगा। इसलिए मैंने इस्लाही बात बीच में आपके सामने रख दी। यहां से बात निकली कि जज्बात में आदमी कुछ भी कसम खा जाता है।
यहां हल उलमाए किराम ने कहा भाई तू ऐसी इबादत कौन सी है कि तू करे तो सिर्फ तू ही करे, कैसे हल होगा मसला? उसने कहा हजरत बीवी को तलाक नहीं पड़ना चाहिए, ये मैंने क्या कसम ले ली। उसको बताया गया अब एक ही जात बची है जो तेरा मसला हल कर सकती है, वो मोहम्मद अली मिर्जा जैसे यूट्यूबर चर्ब जबान चंद आयात और अहादीस के हवाले याद करके ये समझते हैं कि हम ही दुनिया में अल्लामा हैं। उनके जहन में ये रहता है कि अहले सुन्नत के जो मशाइख और इनके जो औलियाए कराम हैं वो सिर्फ कहानियां बनाते थे। कहानियां नहीं, जब दुनिया के सामने मसाइल का हल नहीं होता था तो ये औलियाए कराम ही होते थे जो चुटकियों में मसाइल को हल कर दिया करते थे। बड़े बड़े उलमा नहीं आ रहा उनके समझ में, कहां है वो इबादत, कौन सी है वो इबादत? सबने कहा पीराने पीर रोशन जमीर हजरते अब्दुल कादिर जीलानी जिन पर है खास फजले रहमानी, और उनके नाम से हम क्यों खाते हैं बिरयानी? कुछ लोगों को होती है परेशानी, मगर हम बोल दो यार जरा तवज्जो है। कहा भैया जाओ उन्हीं के पास। खैर वो इस्तिफ्ता हुआ, अरे ये कह लो कि सवाल आया, आपने जवाब दिया उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। अरे बोल दो यार, जोर से बोलो जरा। उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। हाशिमुल कादरी साहब, ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत जब बड़े बड़ों का जहन और इल्म जवाब दे जाता है वहां पर इल्म काम आ रहा है। हजरते अबू सालेह के लाल का, हमारे नबी की आल का, और ये तो वो आल है जो बेमिसाल है। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। और हमारे आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे बात समझ आ रही है? और जब इनके इल्म का ये आलम है तो इनके जद हजरत मौला अली शेर खुदा के इल्म का आलम क्या होगा? अब ये ना पूछोगे कि कैसे हल किया उन्होंने मसला, नहीं पूछोगे या नहीं बताऊं? बोलो, पूछोगे ना? अच्छा बता दें तकरीर कितनी देर और कर रहे हैं? वो कह रहे हैं करते ही रहो, मशीन समझ रहे हो कि करते ही रहो। तबीयत बहुत ज्यादा, मेरी आदत नहीं है बताने की, मगर जब है तो इसलिए इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है, आपको भी मशवरा दे रहा हूँ इस मौसम में थोड़ा सा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, ठीक है? नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। खैर हमारे कारी नूर मोहम्मद साहब बोले आना ही पड़ेगा। इनका ये जुमला इतना भारी पड़ा कि मैंने कहा भैया ये आदमी तो रास्ता बंद कर देगा भाई, कह रहा तो आना ही पड़ेगा इस तरीके से। मैंने कहा भैया ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारे हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब किबला, और मेरे बड़े मुखलिस अहबाब में से हैं। और माशाअल्लाह ये रतनपुर में ऐसे सेट हो गए हैं, रतनपुर में रहते तो ये बिलारी और कुंदरकी के पास एक विलेज में हैं, मगर रतनपुर वाले ये कहते हैं ना जीते जी छोड़ेंगे और ना बाद मरने के छोड़ेंगे। अरे बाद मरने के ना छोड़ने का मतलब ये है, उनका कहना ये है कि कारी नूर मोहम्मद की कब्र जो है वो रतनपुर में ही बनेगी। उन्होंने मुझसे खुद कहा, मैं तो जाता हूँ ना इनके वहाँ जलसे में, तो अपने इमामों से तुम भी ऐसे ही मोहब्बत करो कि भैया जब तुम्हें जिंदगी में नहीं छोड़ा तो बाद में क्यों छोड़े, और छोड़ना भी ना। माशाअल्लाह, तवज्जो है आप लोगों की, ये सुन लो आखिरी बात। आपने फरमाया एक इबादत है ऐसी कि वो करेगा तो उसके साथ कोई दूसरा नहीं करेगा। उसको बोलो कि वो सीधा जाए मक्का शरीफ, खाने काबा का करे तवाफ, और जब खाने काबा का चक्कर लगाए ना तो बाकी लोगों को रोक दिया जाए,
7 चक्कर जब लगा लेगा तो उसकी कसम पूरी हो जाएगी। इसलिए कि जब वो 7 चक्कर खाने काबा के लगा रहा था तो इंसानों में कोई उसके साथ नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने वो इबादत कर ली कि जो इबादत जब ये कर रहा था तो इंसानों में कोई नहीं कर रहा था। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इसलिए मेरे साथियों अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए, उलमा से मोहब्बत रखिए, सादात किराम से मोहब्बत रखिए, सहाबा किराम से मोहब्बत रखिए, अहले बैत अतार से मोहब्बत रखिए। और ऐ मेरे भाइयों अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं ये चाहता हूं कि आपकी बस्ती में, आसपास की बस्तियों में जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, अल्लाह करे सबको तौफीक हो कि वो अपनी नस्लों के सीनों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना दे, उनके हाथों में कलम दे दे, उन्हें तालीम याफ्ता बना दे, उन्हें कुरान भी पढ़ा दे और दुनिया की तालीम भी दिला दे, ताकि वो किसी के आगे जब बात करें सर झुकाकर बात नहीं करें, सर उठा करके बात करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम